वंदे मातरम मित्रों। स्टीव जॉब्स का यह सोचना कि टच से ही सब कुछ हो सकता है बड़ा रिवोल्यूशनरी कदम था, बड़ा क्रांतिकारी स्टेप थी, क्योंकि उस समय यह सोचा जाना असंभव था कि कीपैड के बिना भी मोबाइल चलाया जा सकता है, क्योंकि बटन को दबाना चलाना सभी प्रकार से आसान था। लेकिन स्टीव जॉब्स ने जब यह सोचा कि सिर्फ टच से ही सब कार्य किए जा सकते हैं, चाहे स्क्रीन कितनी ही छोटी ही क्यों न हो, हम टच से उंगलियों के द्वारा सभी संक्रियाएं पूरी तरह अच्छी तरह कर पाएंगे। ऐसा सोचना और पूरी दुनिया में इसे स्थापित करना एक असंभव कार्य था, क्योंकि कई वर्षों तक स्टीव जॉब्स की हंसी उड़ाई गई कि सिर्फ स्क्रीन से ही मोबाइल संचालित किया जा सकता है, उसके टच पैड से ही हम सारा कार्य कर पाएंगे। एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। जिन लोगों ने उनकी मजाक उड़ाई वे उनके अब नाम लेने वाले भी कोई नहीं। इसलिए जब भी कोई क्रांति आती है तो शुरू में उसका विरोध होता है, और जब वह मानव समाज में स्थापित हो जाती है तो लोग उसी की बड़ाई करने लगते हैं, उसको अपनाने लगते हैं। इसलिए कोई भी अच्छा विचार आपके मन में आता है तो उसे जरूर इम्प्लांट कीजिए, उसके बारे में सोचिए कि मानवता का इससे क्या भला हो सकता है। स्टीव जॉब्स ने यही सोचा, बड़े बड़े महान लोगों ने अपने क्रांतिकारी कदम के बारे में यही सोचा कि उससे मानवता का क्या कल्याण होगा, अधिकतम जाति जनजातियों और समाज का, विश्व समुदाय का क्या इससे फायदा होने वाला है, कल्याण होने वाला है। कृष्ण भी अधिकतम लोगों की भलाई के लिए महाभारत जैसे युद्ध को भी करना स्वीकार किया। यह बात वह अर्जुन को समझा सके भगवत गीता के माध्यम से कि अधिकतम की भलाई ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, पूरे विश्व का कल्याण ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमारे कोई भी कार्य से विश्व का क्या कल्याण हो सकता है, यह बात हमारे दिमाग में सतत बनी रह सकती है, तो हम सफल भी होंगे, सम्मानीय भी होंगे, और वह कार्य कर पाएंगे जिसका हमारा इस धरती पर जन्म हुआ। मानवता का कल्याण, आपस में प्रेम भाव को बढ़ाना, यही जीवन का उद्देश्य है। इस धरती को और अधिक सुंदर बनाना, स्वर्ग से भी सुंदर बनाना, स्वर्गादपि यदि गरीयसी, इसलिए इस धरा को कहा गया है। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। स्टीव जॉब्स ने भी यही सपना देखा कि मानव को सबसे आसान तरीके से कैसे हम ये गैजेट्स दे सकते हैं ताकि मनुष्यता और अधिक सरल तरीके से कार्य कर सके, जल्दी से कार्य कर सकते हैं और आगे जल्दी बढ़ सके। कृष्ण यही कहते हैं कि यदि आप किसी एक पत्ते को भी तोड़ते हो तो आप उससे पहले एक पेड़ लगा करने की सोचो, ताकि विश्व का कल्याण हो सके, प्रदूषण ना हो, हम अधिक ऑक्सीजन पैदा कर सकें। जितनी आवश्यकता हो इस प्रकृति से उतना ही लें। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि ज्यादा लकड़ी मत तोड़ो, जब उनको वनवास मिला था उतनी ही आवश्यकता की लकड़ी तोड़ो जिससे चूल्हा आज का चल सके, क्योंकि प्रकृति की और जो चीजें हैं वह दूसरों के लिए भी है, सिर्फ सब कुछ हमारे लिए नहीं है। जो इस प्रकार की सोच रखता है, हजारों वर्ष पहले भी मानव कल्याण, विश्व के कल्याण की भावना हम भारतीयों में रही है। यही हमें सबसे अनूठा बनाती है, यही हमारे सनातन होने का रहस्य है कि हम आज तक यह संस्कृति जीवित है, यह सभ्यता जीवित है, जो हड़प्पा संस्कृति में भी देखने को मिलती है, महाभारत काल में भी देखने को मिलती है। ऋग्वेद काल से जो परंपराएं आज तक सतत बनी हुई है, इसका अर्थ है कि हम उन मानव मूल्यों को जानते थे जो लाखों वर्ष पहले भी खोज लिए गए थे और उन्हें हम आज भी अपना रहे हैं। यही हमारी संस्कृति की विशेषता है, और आधुनिक विश्व उसी की ओर बढ़ रहा है। जो पूरे विश्व के कल्याण के लिए सोचता है और अपने उत्पाद बनाता है वह अवश्य सफल होता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।